लड़के के पास टाइम ट्रैवल करने की क्षमता थी। वह आसानी से भविष्य में जा सकता था, लेकिन उस दिन एक हादसा हो गया। वह सीधा दुनिया के अंत में पहुंच गया। लेकिन अब हैरान होने का समय नहीं था। उसे तुरंत यह खबर वापस लानी थी। लेकिन जब लाओ वू अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने जा रहा था, तो उसे पता चला कि वह शक्ति अब खत्म हो चुकी है। अब उसकी सुपर पावर चली गई थी। इसका मतलब यह भी था कि लाओ वू हमेशा के लिए दुनिया के अंत में फंसा रहेगा। अब उसे यहाँ जीना सीखना होगा। एक हफ्ता तो दूर, वह एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकता था। लेकिन लाओ वू इस माहौल में एक महीना जी चुका था। हर दिन बचा खुचा खाना खाने के अलावा वह कुछ कॉकरोच पकड़कर जिंदा रहता था। लेकिन लाओ वू ने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसे विश्वास था कि उसका परिवार अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनके पास भी सुपर पावर थी। लेकिन हकीकत बेरहम थी। सुपर पावर वाले उसके परिवार के लोग भी अब ठंडे शव बन चुके थे। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। शायद कोई भी इस स्थिति में टिक नहीं पाता। लेकिन लाओ वू ने हार नहीं मानी। इसके बजाय वह और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि अगर वह वापस जाने का तरीका ढूंढ लेता तो अभी भी इस त्रासदी को रोकने का मौका था। यही विश्वास था जिसने लाओ वू को 45 साल तक दुनिया के अंत में जिंदा रखा। लेकिन यहाँ की हर चीज जानने के बाद भी उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। अब वह थक चुका था। इसी समय जब वह हार मानने वाला था, एक औरत अचानक उसके सामने आ गई। कई सालों में यह पहली बार था जब लाओ वू ने किसी जिंदा इंसान को देखा। लेकिन उसने सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने तुरंत महिला पर शॉटगन तान दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह महिला डरी नहीं, बल्कि उसके और पास आ गई। वह महिला टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो से आई थी, और वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे लाओ वू की टाइम ट्रैवल करने की क्षमता की जरूरत थी। बदले में उसे सिर्फ 5 साल उनकी सेवा करनी होगी, और फिर वह अपनी पसंद के समय और जगह पर रिटायर हो सकता था। जब लाओ वू ने सुना कि उसे दुनिया के अंत से निकलने का मौका है, तो उसने यह शर्त मान ली। इसके बाद वह टाइम करेक्शन टूल बन गया, यानी समय से बाहर गए लोगों को खत्म करना उसका काम था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि लाओ वू सही समय का इंतजार कर रहा था, ताकि वह अतीत में जाकर इस त्रासदी को रोक सके। आखिरकार वह दिन आ गया। लाओ वू ने एक रास्ता ढूंढ लिया। उसने अपनी सुपर पावर से स्पेस को फाड़ दिया और अपने पुराने भाई बहनों को देखा। नियम तोड़ने का मतलब वह जानता था, लेकिन फिर भी उसे अतीत में जाना था। मगर टाइम ट्रैवल के दौरान एक हादसा हो गया। वह 13 साल के अपने रूप में वापस आ गया। लेकिन लाओ वू को इसकी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत तारीख पूछी और पता चला कि सिर्फ 7 दिन बाद दुनिया का अंत होने वाला है। वह तुरंत हल ढूंढने में लग गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो ने उसे पकड़ लिया। समय से बाहर जाने वाले इंसान के लिए सजा थी मौत। कई हथियारों का सामना करने के बावजूद लाओ वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने सिर्फ एक किचन चाकू उठाया और 2 हथियारों को तुरंत मार डाला। स्पेस ट्रैवल की क्षमता होने के कारण हत्यारे उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वह उन्हें पलक झपकते खत्म कर देता। लेकिन यह खतरा टलने के बाद भी उसके पास वक्त बहुत कम था। उसे शक था कि उसके पास जो नकली आंख है, वह जरूर दुनिया के अंत से जुड़ी है। यह वही सुराग था जो उसे 45 साल में मिला था। वह सुराग ढूंढने के लिए अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने उसे पहचानने से मना कर दिया और उसे चोर समझा। डॉक्टर से बहस में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने 4 भाइयों के साथ पिता पुत्र बनकर अस्पताल फिर जाने की योजना बनाई। लेकिन डॉक्टर ने गोपनीयता का बहाना बनाकर फिर मना कर दिया और सिक्योरिटी बुला ली। तब लाओ सी ने क्रिस्टल बॉल से दरवाजा तोड़ दिया। मजबूर होकर डॉक्टर ने फाइलें दिखाई। पता चला कि नकली आंख अभी तक किसी ने ली ही नहीं, मतलब असली गुनहगार अभी सामने नहीं आया। अब जांच बंद गली में पहुंच गई थी। दुनिया का अंत नजदीक था और लाओ वू के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। टाइम मैनेजमेंट ब्यूरो भी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि हथियारों को खत्म करने के बाद ब्यूरो सीधे उस पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि उसके परिवार को निशाना बनाने लगा था। 2 हत्यारे उसके घर घुस आए, लेकिन उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि लाओ वू का परिवार खुद सुपर पावर रखता है। उन्होंने 3 सेकंड में हथियारों को खत्म कर दिया। इसी बीच एक आम इंसान लाओ ची वहां आ गया और हथियारों को मौका मिल गया। लेकिन बड़े भाई ने समय रहते बचा लिया और हत्यारे भाग निकले। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला।